और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। डॉक्टर कलाम साहब ने आज तक जितनी भी स्पीच दी है उन सभी स्पीच में से सबसे बेस्ट पॉइंट मैंने आप सभी के लिए निकाले हैं जो कि भारत के यूथ को एक सही डायरेक्शन देंगे। This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. और डॉक्टर कलाम साहब भी यही चाहते थे कि उनकी ये बातें भारत के हर यूथ तक पहुंच जाए जिससे कि भारत देश उन्नति की राह पर अग्रसर हो। How to handle the failures. हम सभी को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और ना सिर्फ सक्सेस को बल्कि हमें फेल्यूर्स को भी हैंडल करना आना चाहिए, और खासकर तब जब आप एक लीडर हो और आपका काम लोगों को लीड करना हो। मैं चाहता हूं कि देश के सभी युवा इस बात को समझें कि फेल्यूर्स को कैसे संभालना है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये किसी भी इंसान की कैप्टन नहीं बननी चाहिए, बल्कि इंसान को उन प्रॉब्लम्स का कैप्टन बनकर उसे हरा कर सफल होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। इस सीखने से क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी हमें थिंकिंग की ओर ले जाती है और थिंकिंग हमें नॉलेज देती है और नॉलेज हमें महान बनाता है। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इसलिए हमेशा सीखते रहो। ब्रेक थ्रू लिमिटेशन। इतिहास गवाह है कि जो लोग असंभव की कल्पना करने का साहस करते हैं वही लोग ह्यूमन लिमिटेशन को तोड़ते हैं। आप किसी भी फील्ड को उठा करके क्यों ना देख लें, वो चाहे साइंस, मेडिकल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, उन लोगों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर अंकित है जिन्होंने इम्पॉसिबल को इमेजिन किया। उन्होंने वो इमेजिन किया जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को ही बदल दिया। आप सीवी रमन को ले लीजिए, आप न्यूटन को ले लीजिए, आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, आप चंद्रशेखर को ले लीजिए। इन सभी ने अपनी इमेजिनेशंस की लिमिट्स को तोड़कर दुनिया को बदल दिया। तो अगर आप भी इस दुनिया में अपना एक बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो वो इमेजिन करें जो कि हो ही नहीं सकता। इमेजिन द आउटकम। अगर आप इस दुनिया में कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा कैरेक्टर आपका होना चाहिए, क्या चाहिए होगा आपको कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए। देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी जो होती है वो होती है क्रिएटिव माइंड से, और वही इन्वेंशन कर सकता है जो कि लगातार काम कर रहा है और आउटकम को इमेजिन कर रहा है। टेलीफोन क्या है? टेलीफोन एक इमेजिनेशन का आउटकम है। आप जो भी चाहते हैं उसे अपने माइंड में बार बार इमेजिन करें। इमेजिनेशन और लगातार एफर्ट से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस माइंड के लिए काम करती है जिससे डिस्कवरीज होती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो बार बार उस चीज़ को इमेजिन कीजिए जो आप चाहते हैं और उसके लिए पूरे दिल से काम करें, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। फाइट टू बी यू। मैंने 11 मिलियन युवाओं से क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हर युवा यूनिक बनना चाहता है, जो कि आप हो, लेकिन आपके आसपास की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है आपको बाकियों के जैसा बनाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ही आता है कि आप दुनिया के जैसा बनना चाहते हो या फिर खुद एक यूनिक बनना चाहते हो। देखिए, हर किसी की तरह बनना पहली नज़र में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए मेरे युवा मित्रों, चुनौती ये है कि आपको सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी। वो लड़ाई जिसे लड़ने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो लड़ाई है खुद का एक यूनिक वर्जन बनने की। और जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, आपको तब तक लड़ना बंद नहीं करना होगा। बी अ टीचर। डॉक्टर कलाम साहब से क्वेश्चन किया गया था कि सर, आपके पास में कई सारी उपलब्धियाँ हैं, आपने कई सारी किताबें लिखी है, आप एक राष्ट्रपति हैं, आप एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जो टाइटल आपको सबसे अच्छा लगता है वो है एक शिक्षक का टाइटल। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जब मैं छोटा था, जब मैं 10 साल का था, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और जब हमारे साइंस के टीचर हमारी क्लास में आते थे तो हम सभी बच्चे उनमें ज्ञान का तेज देखते थे। जब हमारे टीचर्स क्लास में इंटर करते थे तो मुझे उनमें जीवन की पवित्रता दिखाई देती थी।
और जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया, मेरे सपनों को एक आकार मिला। मुझे ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे टीचर्स ही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मेरे जीवन का एक दृष्टिकोण प्रदान किया, एक विज़न दिया। और उस वक्त जब मैं एक युवा था और मुझे इसकी ज़रूरत थी। दुनिया के हर टीचर के पास में एक बहुत ही शानदार मौका है बच्चों के और लोगों के दिमाग को विकसित करने का। उनके पास मौका है दिमाग को समृद्ध करने का और युवाओं को सपने देने का। और ना सिर्फ स्टूडेंट को सपना दें बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मदद करें, जिससे कि वो एक महान इंसान बन सके। और भारत के सभी शिक्षकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और इस वीडियो को लेकर आपके जो भी विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम सभी लोग साथ मिलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के सपने को साकार करेंगे। हमारी कम्युनिटी और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। चलते हैं, बस आपको कुछ सोर्स वगैरह लेंगे, फिर वहाँ रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद वापस निकलेंगे। तू मुझ पे खुद को दे लुटा, दुआ भी लगे ना मुझे तब और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। से दिल को मेरे तो आगे पार्किंग का सिस्टम है। नींद रातों की मेरी चाह। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, जो तू आया दिल को करार आया। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आया पहली पहली बार आया, ओ यारा। That's the wrong number. हमारी पार्किंग होती है, तो पार्क पे रखने के बाद फिर आपसे मिलते हैं वीडियो में।